हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में, क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी क्या होती है, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर कैसे रिलेट होता है। सबसे पहले डिडक्शन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा जीरोथ लॉ से कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है, ये तीनों रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी एक को हम बाकी दो के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम प्रेशर ले लें तो प्रेशर जो फंक्शन होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो इन्फिनिटिजिमल चेंज अगर हमें निकालना है इन प्रेशर तो कितना हो जाएगा, dp इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई डी वी। डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा, डेल पी के डायमेंशन के बराबर होगा, प्लस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ये इस तरीके से निकलता है इन्फिनिटिजिमल चेंज इन प्रेशर, जबकि प्रेशर फंक्शन हो वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, जिसमें चेंज इन प्रेशर क्या हो, जीरो हो, तो dp बराबर हो जाएगा जीरो। तो dp बराबर जीरो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई डी वी प्लस प्लस डेल पी बाई डेल टी, सो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी टी। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो अगर हम ये टर्म इसमें से निकालें तो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी टी। फिर से डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम, ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट में क्या बचेगा, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम, लेफ्ट में क्या बचेगा, डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई डी वी और डिवाइड कर देंगे डी टी से। तो हमारे पास आ जाएगा अरेंज करने पे, रीअरेंज करने पे टर्म, सो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी बाई डी टी। लेकिन हमने निकाला आइसोबारिक प्रोसेस में, तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसको आ गया, ये इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या एक्सपेंसिविटी जो डिफाइन होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 वी ब्रैकेट में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इस क्वांटिटी को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या एक्सपेंसिविटी। दूसरी क्वांटिटी जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, ई टी इज इक्वल टू माइनस वी डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कि बराबर होता है 1/बीटा। बीटा को बोला जाता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। और ये जो टर्म है डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सपोज आपके पास एक बलून है, तो बलून को आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जब आप प्रेशर दोगे, दबाओगे अंदर की तरफ, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज जब देखोगे, प्रेशर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ई टी आपका हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी किस तरीके से डिफाइन होती है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी किस तरीके से डिफाइन होती है। तो अगर हम कंसीडर करें एक टर्म अल्फा ई टी, अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा है 1/वी डेल वी बाई डेल टी मल्टीप्लाइड बाई ई टी। तो ई टी कितना है, माइनस वी। तो यहाँ से वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल टी इंटू डेल पी बाई डेल वी। तो माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाई डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसका मान अगर हम इक्वेशन 2 से देखें तो ये सेम चीज है। यहाँ पे इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसका मतलब डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इस क्वांटिटी के अल्फा ई टी। तो ये बराबर हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अल्फा ई टी के बराबर है। ठीक है, अब अल्फा ई टी, ये मान डेल पी बाई डेल टी का उठा के यहाँ पे रख देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। ठीक है, और डेल पी बाई डेल वी, इसका मान हम लोग उठा के रखेंगे यहाँ से। तो डेल पी बाई डेल वी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ई टी बाई वी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ई टी बाई वी। तो डी पी बराबर वी माइनस ई टी बाई वी, यहाँ पे आ गया डेल पी बाई डेल वी का मान माइनस ई टी बाई वी मल्टीप्लाइड बाई डी वी मल्टीप्लाइड बाई डी वी प्लस
डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू समान है अल्फा ई टी, यहाँ से उठा के अल्फा ई टी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, डी टी आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग अगर आइसोकोरिक प्रोसेस ले लें तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो इसका मतलब डी वी जीरो होगा। यहाँ पे रखोगे डी वी बराबर जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, डी पी बराबर अल्फा ई टी डी टी, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, अल्फा ई टी टेम्परेचर के ऊपर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ये आपका पूरा बाहर आ जाएगा, और अगर प्रेशर P1 से P2 हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, इंटीग्रेशन के बाद ये हो जाएगा P2 माइनस P1 चेंज इन प्रेशर अल्फा ई टी टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर, जो कि होगा T2 माइनस T1।